वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। यहाँ पर सुबह सुबह निकले हैं टहलने। वही सुबह सुबह इतनी ताज़ी ताज़ी हवा रहती है और हरियाली भी सब तरफ रहती। और मेरे यहाँ की कॉलोनी लेकिन गांव की तरह पेड़ पौधे यहाँ पे लगते हैं और सुबह निकलो टहलने बहुत अच्छा लगता है। और डेली यहाँ हमारे यहाँ कॉलोनी के लोग, गांव के लोग सुबह टहलने ही निकलते हैं। सबको हम ज़्यादा सूट नहीं दिखाते नहीं, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होती है टहलने वालों की। गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी लेकिन टहलने वाले सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक टहलते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ का सब देखने में और वातावरण भी है अच्छा लगता है। और यहाँ कोई शोर नहीं रहता, कोई पॉल्यूशन नहीं रहता, गाड़ी वाड़ियाँ इसमें नहीं चलती हैं ज़्यादा। यहाँ पे हम है मेरी ओरिजिनल आवाज़, लेकिन यहाँ पे मेरे वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा कि आवाज़ पता नहीं कैसे बंद हो गया था, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। जब उसको सुना तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। एक बटन दब गया था, मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं कैसे आवाज़ उसकी बंद हो गई थी। तो उसके कारण माइक में भी आवाज़ एकदम स्लो हो गई थी, एकदम आ ही नहीं रही थी। इससे मुझे ये पता चला कि कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। सुबह सुबह टहलने से जैसे कि कहीं मन में कुछ अशांति है या मन डिस्टर्ब है या कुछ है, लेकिन बाहर सुबह सुबह टहलो तो एकदम से मन शांत रहता है और थोड़ा शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और अच्छा लगता, अच्छा फील होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, धूप निकल आई है। आज बहुत देर में ऊपर आए थे पेड़ों में पानी डालने। आज छुट्टी का दिन था तो ऊपर आने में थोड़ा सी देरी हो गई थी, तो धूप निकल आई थी। और वैसे भी इस समय कुछ ठंडापन रहता तो पेड़ में सुबह सुबह देखने आए थे कि पानी पड़ेगा कि नहीं। तो पानी तो नहीं डालने वाला था, लेकिन धूप निकल आई थी। तो धूप जब निकलती है तो गर्मी तो होने ही लगती है सुबह से। तो वही देख रहे थे इधर उधर, कितनी ज़्यादा धूप निकल आई। स्टेशन पे सब लोग टहलते हैं, सामने स्टेशन है, वहाँ पे सब लोग टहल रहे हैं। और इधरों में देखो कैसे धूप तड़कती भड़कती धूप निकली है। यहाँ पर आज छुट्टी का दिन था तो वही पेड़ों की थोड़ा सफाई भी करने लगे। जैसे घास वास उगाती है छोटी छोटी सी, तो उनको हम बीच खोज निकालते रहते हैं। और इधर बारिश हुई थी तो बारिश में जल्दी घास वास उगाती है, तो जब घास फूलती है गमलों में तो थोड़ा पेड़ों का ग्रो कम हो जाता है, सही से बढ़ नहीं पाते।
यहाँ पर आज करेला बनाने जा रहे हैं, तो उनको पहले धुल लिया था, फिर उसके बाद छील रहे हैं। हल्का सा छिलका ऊपर से निकाल देते हैं और ज़्यादा नहीं निकालते हैं, पतला पतला निकालते हैं। उसके बाद छीलने के बाद फिर उसको धुल लेते हैं अच्छे से, फिर उसको कट करते। भरुआ ले हम पसंद होते हैं, लेकिन हमारे घर में सबको कम पसंद आते हैं, तो वही काट के बनाते हैं। और इसके अंदर का जो बीज रहता है वो भी हमको निकालना पड़ता, क्योंकि हमारे वहाँ हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद नहीं है बीज। तो जब काटते हैं तो उसके बीज सारे निकाल देते हैं। यहाँ पे अभी तो बारिश नहीं होती है, लेकिन जब बारिश के करेले होते तो थोड़ा डर सा लगा रहता, अंदर से ख़राब ना हो, वही देख रहे थे। यहाँ पर करेले काट रहे हैं, काट के और उसके बाद उसको कुकर में डाल देते, एक सीटी आ जाती है, उबाल के तब बनाते हैं। यहाँ पे फिर करेले हम छौंकने लगे, तो करेले में थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है। हम तो ज़्यादा डालते हैं, लोग पता नहीं डालते हैं। यहाँ पे कुकर में एक सीटी आई थी तो उबल चुके हैं। और कोई कोई उबालने के टाइम हल्दी डाल देते हैं, और इसमें मसाला नहीं डालते करेले में, वो सब्जी वाला, और वो डाल देते हैं हल्दी। तो वही कोई कोई उबालने के टाइम डालता, हम उसी प्याज व्याज भूनते उसी में हल्दी डाल देते हैं, पक जाती है। उबले हुए करेले डाल दिए, उनको थोड़ी देर भूने। उसके बाद वो तो उबले तो रहते तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। और हरी आम इस समय है तो वही डालते हैं। वैसे करेला में जब सूखी खटाई पीसी हुई डालते हैं, और या फिर कली वाली सूखी वाली, तो हमको पता नहीं क्यों कम पसंद आती। और इस समय के करेला बहुत अच्छे लगते हैं। जब हरी आम आती है तो करेला बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही हरी आम छील के और छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल देते हैं, फिर चला के नमक डाल के बंद कर देते हैं। एक मसाला होता है, उसमें सब चीज़ मिला रहता है, करेला वाला मसाला हम लोग बोलते हैं। और वैसे तो उसको बहुत लोग कोई पंचफोरन नाम से कहता है, हम लोग करेला मसाला कहते हैं। और वैसे उसमें मेथी है, अजवाइन है, और सौंफ है, और कलौंजी है, सब मिक्स रहता है। वही भून के पीस के डिब्बे में रख लेते हैं, बस वही डालते हैं, तो अलग अलग नहीं दिखा पाए हैं। यहाँ दूध आ गया था, तो वही दूध को छान के फ्राईदान में गरम कर रहे हैं और पकौड़ी की तैयारी कर रहे हैं। हस्बैंड जी टहल के आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना दो, तो वही हम पकौड़ियाँ बनाने लगे हैं। बेसन को प्याज और धनिया और मिर्ची काट के सब उसी में बेसन में फेंट लिया है। दूध पक रहा, सब्जी पक रही, उधर इसको हम फेंट के रख लेंगे, फिर कढ़ाई चढ़ाएंगे। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी इतनी कढ़ाइया, और उसमें पकौड़ियाँ डाल रहे हैं। और पकौड़ियाँ पहले तेज़ आंच कर देते हैं, फिर धीमी धीमी पकाते हैं, फिर कुरकुरी टेस्टी बहुत अच्छी बनती हैं। और इस समय तो थोड़ा सा मौसम भी है वैसी तरह से कि वही बिटिया बोल रही कि जब बारिश शुरू होती तो कचौड़ी पकौड़ियाँ क्यों शुरू हो जाती खाने को। तो जब मौसम अच्छा रहता है तभी खाने में अच्छा लगता है तेल की चीज़ें, नहीं तो कहाँ अच्छी लगती जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती।
यहाँ पे मेरी पकौड़ी बन गई हैं और हस्बैंड जी को देने जा रही बिटिया अपने पापा जी को। आज सुबह सुबह कोई चाय पीने वाला नहीं था तो हम बाद में चाय बनाए। जब पकौड़ी बनाए तो हमने सोचा चलो एक तरफ चाय बनाते हैं, तो फिर चाय और पकौड़ी सब लोगों ने खाया था। रोज़ तो चाय खौलती हुई दिखाते, लेकिन आज सब चीज़ डाल रहे हैं, चीनी, चाय पत्ती, हल्का सा जब अदरक डालते तो नमक भी हम डालते हैं। और दूध को पहले थोड़ा एक उबाला आ जाता, फिर उसको धीमे धीमे चला चला के खूब देर तक थोड़ा पकाते हैं, तो फिर दूध अच्छा पकता है, तभी खाने में और पीने में टेस्टी लगता है। यहाँ पर गर्मा गर्म कुरकुरी ताज़ी पकौड़ी मेरी बन गई हैं और बहुत करारी बनी है। वही तोड़ के दिखा रहे थे बिटिया को। और खाने में तो प्याज की पकौड़ी रहती तो गरम गरम अच्छी लगती, तो सभी लोग खा रहे थे। दूध पक गया तो उसको हटा दिए हैं और कुछ न कुछ तैयारी होती ही रहती है खाने की। कि अब चाय में दूध डाल रहे हैं, दूध डाल देंगे, धीमे धीमे ये भी पकेगी। जब खौलने लगती फिर धीम कर देते हैं, तो धीमे धीमे पकती रहती है। करेले की सब्जी हो और या बैंगन का भरता, उसके साथ बेसन की रोटी ही हमारे वहाँ पसंद करते हैं। उसके बाद फिर करेले की सब्जी के साथ हमारे वहाँ बेसन की रोटी पसंद करते हैं, तो उसका वीडियो नहीं शूट किया, लेकिन बेसन का आटा गूँथ लिया था। फिर यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगे हैं। रोटियाँ बना के रख लेंगे, उसके बाद आज छुट्टी है तो खाएंगे सब लोग आराम से। यहाँ पे भर रहे हैं पानी। फिर आ गए हैं झाड़ू लगाने किचन में। पहले झाड़ू लगाए, फिर अब लगा रहे हैं पोछा। गैस वैस साफ़ कर दिए थे, पोछा लगाएंगे। पोछा लगाने के बाद फिर देखेंगे और दूसरा काम। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे कपड़े धुलने। यहाँ पर छुट्टी का दिन था तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो वही कपड़े धुलने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है भैया। यहाँ पर कपड़े धुल के यहाँ पे रख देते हैं, जो धुल के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो पानी निकल जाता है तब फैला देते हैं ऊपर। और इस समय तो खैर गर्मी हो रही, तो जहाँ पे धुल के टांगते हैं यहीं पे फैला सकते हैं। फैला भी देते हैं कभी कभी, और नहीं तो ऊपर डाल देते, ऊपर थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं।
जो धुल के कपड़े रखे थे पानी निकल गया, फिर उनको ला के ऊपर फैला दिए हैं कि सूख जाएंगे जल्दी। इस समय धूप तो इतनी तेज़ होती है, फिर होने लगी, अच्छा मौसम होने लगा है, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होगी तब भी परेशानी होगी सबको। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।